बुधनी विधानसभा चुनाव की पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी साख बचाने के लिए इस उपचुनाव में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। आपको बता दें, उसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वे बुधनी पहुंचे, जहां सभा में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को फर्जी वोटिंग रोकने का संकल्प भी दिलवाया। देखिए खास रिपोर्ट। बुधनी में दिखा कांग्रेस का दम। प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने दाखिल किया नामांकन। सैकड़ों गाड़ियों के साथ नामांकन भरने पहुंचे पटेल। पूरे काफिले के साथ बुधनी के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बुधनी की सीट पहले भी कांग्रेस की थी, बीच में जनता ने मुख्यमंत्री को वोट दिया था। अब भी बुधनी की सीट वापस कांग्रेस की झोली में आने वाली है। बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं बुधनी की जनता से आग्रह करता हूं कि गेहूं का दाम अगर आपको 3100 करवाना है तो बुधनी से कांग्रेस को जिताकर बीजेपी को लगाम लगाना है। शिवराज जी की मजबूरी है कि उन्हें भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर थोड़े नीचे करो, चेहरा नहीं दिख रहा। मैं मानता हूँ उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और केवल एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, लेकिन बुधनी विधानसभा का एक गांव, एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर देख रहे हैं सर आप? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए, उपचुनाव की बात करेंगे तो फिर लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवा जी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था। पटवा जी की सरकार ने मुझे टेबल पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बन के लड़ रहे थे। लेकिन समय का चक्र है, तब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो वो मुख्यमंत्री। कितनी जीत का अंतर रहेगा? आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुधनी विधानसभा चुनाव की पूरे प्रदेश में चर्चाएं तेज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी साख बचाने के लिए इस उपचुनाव में एड़ी से चोटी तक का जोर बुधनी विधानसभा में लगाती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बुधनी।